दोस्तों सोचो एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में तेजी से ग्रो कर रही है, जिसका आरओई और आरओसी दोनों 30% से ऊपर है और जिसने अपनी इफिशियंसी और प्रॉफिटेबिलिटी से मार्केट का अटेंशन खींच लिया है। अब वही कंपनी लेके आ रही है अपना मेन बोर्ड आईपीओ। हाँ दोस्तों, बात हो रही है अटलांटा इलेक्ट्रिकल की। लेकिन आईपीओ की डिटेल में जाने से पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ रिलेटेड एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी टाइमली और यूजफुल अपडेट सबसे पहले मिले इस चैनल पे। ठीक है, अब स्टार्ट से करते हैं। ठीक है, अटलांटा इलेक्ट्रिकल एक रेप्यूटेड प्लेयर है इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग और सॉल्यूशन इंडस्ट्री में। कंपनी हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस करके इन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाया है। अब सवाल उठता है, आईपीओ लाया क्यों जा रहा है, पैसा रेज क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब एक ही है। इस आईपीओ से कंपनी प्राइमरली अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहती है, अपना डेब्ट रिड्यूस करना चाहती है और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहती है। मतलब सीधा फायदा, कम डेब्ट, ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल। ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ की बात करें तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पाइपलाइन है जो उनको अगले कुछ सालों का रेवेन्यू विजुअल क्लियर करती है। इसका मतलब है कि डिमांड ऑलरेडी सिक्योर्ड है और कंपनी के पास डिलीवर करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट लाइनअप हैं। ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ऑर्डर बुक जितनी स्ट्रांग होगी फ्यूचर रनिंग उतनी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होगी। चलो तो अब आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं, जिसके लिए आप इस चैनल पे आए हो। 687 करोड़ 34 लाख का आईपीओ होने वाला है। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है, कॉम्बो है। ओपन होगा 22 सितंबर को, क्लोज होगा 24 सितंबर को, अलॉटमेंट आएगा 25 सितंबर को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड आएगा 26 सितंबर को। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 26 सितंबर को। लिस्टिंग होगी 29 सितंबर को। तो फेस वैल्यू है ₹2 प्रति शेयर। इशू प्राइस बैंड है 718 से 754 रुपये प्रति शेयर है, जो कि हाई प्राइस बैंड है। एक लॉट में 19 शेयर्स होने वाले हैं। इसमें भी इम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 70 रुपये का। लिस्टिंग होगी जो दोनों जगह होगी, बीएससी और एनएससी दोनों जगहों पे है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 19 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 14,326, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए। लेकिन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में जाना चाहते हो तो स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट और मैक्सिमम 69 लॉट के लिए। लेकिन बिग एचएनआई में मिनिमम 70 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 1330 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 10,02,820 रुपये है। ठीक है, चलो रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआई के लिए 15% है। दोस्तों यह कंपनी शुरू हुई थी 1988 में और अब जाके अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की। तो 2024 में 559 करोड़ की एसेट्स थी, 2025 में 866 करोड़। टोटल इनकम 872 करोड़ से बढ़ के 1250 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 63 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़। इबिप्टा की बात करते हैं तो 123 करोड़ से बढ़ के 199 करोड़ 88 लाख। नेटवर्थ 228 करोड़ से बढ़ के 349 करोड़ 90 लाख। टोटल बोरोइंग जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 48 करोड़ से बढ़ के 141 करोड़। मार्केट कैप इसकी वैल्यू 5,797 करोड़ 49 लाख की है। चलिए अब देखते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, जो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरओई 33.91%, मतलब कंपनी अपनी इक्विटी शेयर होल्डर को लगभग 34% रिटर्न दे रही है। एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये इक्विटी में लगाए होते तो कंपनी आपको 34 रुपये का रिटर्न कमा के दे रही है। काफ़ी स्ट्रांग है। आरओसी 39.43%, ये बताता है कि कंपनी अपनी टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस डेब्ट पर कितना रिटर्न कमा रही है। 39% का आरओसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर है। डेट पर इक्विटी 0.40, कंपनी का डेट मैनेजेबल है, मतलब हर ₹1 की इक्विटी पर सिर्फ 40 पैसे का डेट। ये इन्वेस्टर के लिए कंफर्ट जोन चल रहा है। पैट मार्जिन 9.54% एंड इबिप्टा मार्जिन 16%, मतलब सेल्स का लगभग 10% नेट प्रॉफिट और 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी रिटेन कर रही है। इलेक्ट्रिकल सेक्टर के लिए एक डिसेंट नंबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 23.62, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। तो दोस्तों इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी है वो MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू अटलांटा इलेक्ट्रिकल अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ का। आपको क्या लगता है, ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का चांस? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।